हेलो फ्रेंड्स, जयश्री स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ब्लाउज़ में पाइपिंग लगाते समय हमें फिनिशिंग का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपके ब्लाउज़ में फिनिशिंग ही नहीं है, आप फिनिशिंग के साथ कोई काम नहीं करते हैं, तो आपका ब्लाउज़ जो है आपके कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। इसका बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके ब्लाउज़ में आप जो पाइपिंग लगाते हैं, उसको पाइपिंग को लगाते वक्त आपको फिनिशिंग का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो ब्लाउज़ के गले में पाइपिंग लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और आपको कैसे फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगाना है गले में, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स मिलने वाले हैं गले में पाइपिंग लगाने से संबंधित, तो आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने ब्लाउज को इस प्रकार से रेडी करके रखा हुआ है। शोल्डर्स को मैंने यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है, देखिए इस प्रकार से। अब देखिए, जब भी आप ब्लाउज के शोल्डर्स अटैच करेंगे तो आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके जो शोल्डर्स है वो गले की तरफ बराबर रहने चाहिए। ये देखिए इस प्रकार से, कहीं पर भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका कम ज़्यादा होता है तो जहाँ पर हम स्लीव अटैच करते हैं इस तरफ, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको आप छाट के बराबर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गले की तरफ आपको शोल्डर्स को बराबर रखना है और इस प्रकार से यहाँ पे इसको अटैच करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आया हुआ है तो इसको हम बाद में कट कर लेंगे। देखिए, क्योंकि गले की तरफ कम ज़्यादा होता है उसको आप बाद में छाट लेते हैं तो आपके शोल्डर्स उतरने की समस्या आती है ब्लाउज में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे उरे पट्टियाँ निकालेंगे। यहाँ पर मैं गोल्डन कपड़े से गले में पाइपिंग करूँगी। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है पहले से ही उरेब में कटा हुआ है, तो ये इसकी उरेब साइड है, तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर हम उरेब में पट्टियाँ निकालेंगे 1.5 इंच की। तो इस प्रकार से आपको बराबर 1.5 इंच की पट्टियाँ निकालना है उरेब में। तो इस प्रकार से देखिए हम इसको पट्टियों को निकाल लेते हैं। देखिए पट्टियाँ मैंने काट ली है। अब इनको हमें एक ही डायरेक्शन में इस प्रकार से कट कर लेना है। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, इस प्रकार से दोनों तरफ इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे, या फिर मार्किंग नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। आपको इसी प्रकार से एक ही डायरेक्शन में कट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इनको हम कट कर लेते हैं सभी पट्टियों को इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने सारी पट्टियों को एक ही डायरेक्शन में कट किया हुआ है तिरछा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से पट्टी को रखना है, एक पट्टी को सीधा करके और दूसरी पट्टी की सीधी साइड को इस प्रकार से एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखना है आपको, सीधी साइड के ऊपर सीधी साइड, और यहाँ से इस प्रकार से एक सिलाई चलानी है। तो देखिए चौक से मैं आपको निशान बना के दिखाती हूँ। तो इस प्रकार से जो हमने मार्किंग की है वहीं से हमें एक सिलाई चलानी है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेते हैं दोनों पट्टियों को, और देखिए इसी प्रकार से हमें बाकी की पट्टियाँ भी अटैच करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो पट्टी बिल्कुल यहाँ पे सीधी है। इस प्रकार से आपको सभी पट्टियों को अटैच कर लेना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पे पट्टियाँ अटैच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। अब ये जो कोने निकले हुए हैं बाहर, इनको हम इस प्रकार से कट कर लेंगे, और यहाँ से भी थोड़ा इसको अगर चौड़ाई ज़्यादा है यहाँ पर मार्जिन वाले हिस्से की, तो इसको भी कट कर लेना है। ये देखिए इस प्रकार से। तो चलिए सभी यहाँ पर कोनों को हम छाट देते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हमने सभी पट्टियों में से कोनों को छाट दिया है, और ये हमारी एक पट्टी अभी रेडी हो गई है इस प्रकार से। अब देखिए पट्टी के एक साइड से हमें इस प्रकार से सीधा यहाँ से कट कर लेना है, और इस प्रकार से सीधा कट करने के बाद देखिए ब्लाउज को इस प्रकार से रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ रहेगी ब्लाउज की, और यहाँ पर देखिए पट्टी को हम इस प्रकार से रखेंगे और आधा इंच आगे की तरफ सरका के रखेंगे। देखिए पट्टी को इस प्रकार से, और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो इस प्रकार से सीधा पट्टी रख के भी यहाँ पे डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इस प्रकार से फोल्ड करके भी आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं पट्टी को। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम देखिए बिल्कुल आधा इंच से कम मार्जिन लेंगे। तो मैं आपको टेप में बता देती हूँ, ये देखिए
तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 नंबर बना हुआ है, तो यही से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये जो 1 नंबर यहाँ पे बना हुआ है, इसको छोड़ के यहाँ पे 3 पॉइंट जो दिखते हैं, तो 3 पॉइंट जितना ही हमें यहाँ पे मार्जिन लेके पट्टी को अटैच कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए आधा इंच से भी कम है, तो बस इतना ही हमें यहाँ पे मार्जिन लेके पट्टी को अटैच कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा हल्का खींचेंगे, जहाँ पर भी राउंड शेप आता है ब्लाउज में, वहाँ पर आपको थोड़ा हल्का खींचते हुए ही पट्टी को लगाना है। वैसे तो पट्टी को आपको खींच के ही लगाना है पूरे गले के ऊपर, लेकिन जो राउंड शेप होता है वहाँ पर खास करके ध्यान से आपको वहाँ पे खींच के लगाना है। अब देखिए ये जो आपका कटोरी वाला जो मार्जिन है, इसको हमें इस तरफ रखना है। ये देखिए मैं दूसरे पार्ट में आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो मार्जिन है कटोरी का, ये इस तरह से रहेगा। देखिए इस तरफ पलटा हुआ, ना कि ऊपर की तरफ। बिल्कुल आपका जो कटोरी है, कटोरी की तरफ ही, नीचे की तरफ ये मार्जिन का हिस्सा है, इस तरह से पलटा हुआ रहेगा। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए नीचे की तरफ भी जो मार्जिन है वो भी हमारा बिल्कुल इस तरफ अंदर की तरफ है, कटोरी की तरफ। तो इसको आपको बिल्कुल ऐसे ही रखना है मार्जिन वाले हिस्से को। तो इस प्रकार से अगर आप मार्जिन को नीचे की तरफ करके रखते हैं तो वो भी देखने में भी अच्छा दिखता है। इसके अलावा देखिए आपका जो ये शोल्डर वाला मार्जिन है, ये भी आपका पीछे पल्ले की तरफ रहेगा, ना कि आगे पल्ले की तरफ। अगर आप आगे पल्ले की तरफ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पीछे पल्ले की तरफ ही रखें इस मार्जिन के हिस्से को। तो देखिए यहाँ पर हमने पीछे पल्ले की तरफ ही मोड़ के रखा हुआ है मार्जिन वाले हिस्से को शोल्डर के ऊपर से। अब शोल्डर के ऊपर से भी देखिए आपको पट्टी लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से यहाँ पे खींच के ही लगाना है, नहीं तो आपके शोल्डर्स उतरने की समस्या आती है ब्लाउज में। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कहाँ पर पट्टी को पकड़ रही हूँ। ये देखिए इस प्रकार से आपको पकड़ना है, और जहाँ पर आपकी ये उंगली है वहीं तक आपको स्टिच करते हुए आना है, और यहाँ पर सुई को रोक देना है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। अब फिर से यहाँ पर पकड़ेंगे हम पट्टी को। तो देखिए यहाँ पर ये जो जॉइंट आया हुआ है, इसको इस तरह से खोल देंगे और नाखून से क्रीच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है, ये भी इस तरह से सीधा करके रखना है आपको। इससे क्या होगा कि आपका ये जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर से आपका पाइपिंग मोटा नहीं बनेगा, बिल्कुल एक जैसा पाइपिंग बनेगा गले के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खींचते जाना है पट्टी को। देखिए पट्टी को खींचते वक्त आपको बिल्कुल दूर नहीं पकड़ना है, पट्टी को एकदम पास से पकड़ते हुए इस प्रकार से अटैच करते जाना है, बिल्कुल इस तरह से दूर नहीं पकड़ना है। देखिए ये जो पूरी जानकारी है ये बिगिनर्स के बहुत काम आएगी, जो नया नया काम सीखते हैं सिलाई का, उनके बहुत काम आएगी। ठीक है, तो देखिए पट्टी अटैच करते हुए हम दूसरे शोल्डर्स की तरफ आ गए। अब देखिए इसका भी मार्जिन वाला हिस्सा बिल्कुल आपका पीछे पल्ले की तरफ रहना चाहिए। देखिए अगर आप एक शोल्डर का मार्जिन वाला हिस्सा पीछे की तरफ करते हैं तो पीछे की तरफ ही करना है। अगर आप आगे की तरफ रखते हैं तो दोनों शोल्डर्स का जो मार्जिन वाला हिस्सा है शोल्डर्स के ऊपर से, वो आगे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो आप किसी एक डायरेक्शन में रख सकते हैं। पीछे की तरफ रखेंगे, पीछे पल्ले की तरफ, तो वो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ेंगे आधा इंच तक, और बाकी की पट्टी कट करके अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो कोना निकला हुआ है कटोरी का, इसको कट कर लेंगे इस प्रकार से। तो देखिए पट्टी पूरी हमने गले के ऊपर अटैच कर ली है, और ये जो देखिए मार्जिन वाला हिस्सा जो है शोल्डर के ऊपर से, ये बिल्कुल पीछे पल्ले की तरफ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज में थोड़ी थोड़ी ये सलवटें आई हुई है, तो इस प्रकार से आपके ब्लाउज में भी इस प्रकार से सलवटें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अब हम उल्टी साइड पट्टी को पलटेंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा हमने छोड़ा था आगे की तरफ आधा इंच, तो इसको इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। देखिए पट्टी को हम उल्टी साइड फोल्ड करेंगे इस प्रकार से। जो मार्जिन वाला हिस्सा है वो बराबर कवर होना चाहिए पट्टी के अंदर। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे फोल्ड करते हुए पट्टी को हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए बराबर आपको ये जो पूरा मार्जिन वाला हिस्सा है ये यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए इस प्रकार से। तो चलिए पूरी पट्टी को हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं इस प्रकार से उल्टी साइड की तरफ। तो फ्रेंड्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने पूरी पट्टी को फोल्ड कर लिया है उल्टी साइड की तरफ। अब इसके बाद आपको एक काम यहाँ पे करना है। देखिए जो पट्टी यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पे कट कर लेना है। देखिए ये जो हमारी सिलाई है यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं। देखिए ये जो सिलाई है जहाँ से हमने पट्टी अटैच की है, इस सिलाई तक की आपको कपड़ा रखना है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सिलाई लगी हुई है वहीं तक हमें कपड़े को रखना है, और बाकी का पूरा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ तक मैंने इसको कट किया। एक बार मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमने जहाँ पर ये सिलाई लगी है वहीं तक हमने इसको कट किया। बाकी का जैसा का वैसा है कपड़ा, इस प्रकार से आपको कट करना है, ठीक है। एक जैसा दिखना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर से हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको पूरा कट कर लेते हैं इस प्रकार से। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने यहाँ से कट कर लिया है इस प्रकार से। अब इसको हम सीधी साइड पलटेंगे। अब देखिए सीधी साइड हमने इसको पलट लिया। अब यहाँ पर हम अच्छा सा पतला पाइपिंग रेडी कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को इस प्रकार से नीचे की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अच्छा पतला पाइपिंग रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको पक्का कर लेंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए हाथ से हम इसको नीचे की तरफ पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं किस प्रकार से उंगलियों को रख रही हूँ, इसी प्रकार से आपको उंगलियों को रखना है। ये देखिए इस प्रकार से। अब चलिए पूरे गले के ऊपर हम पाइपिंग बना लेते हैं और आप देखिएगा कि मैं उंगलियों को किस प्रकार से रख रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्लाउज़ में पाइपिंग फिनिशिंग के साथ नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी ख़राब पाइपिंग लगाते हैं, तो वो ब्लाउज़ भी आपको, आपके कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आपको फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है ब्लाउज़ सिलते समय। तो इस प्रकार से आप जो टिप्स आपको मैंने दिए हैं इस वीडियो में, उनको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मुझे विश्वास है कि आपके ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग आएगी पाइपिंग में। और देखिए एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो सुई चलेगी वो बिल्कुल पाइपिंग और ब्लाउज के बीच में से चलेगी, ना कि पाइपिंग के ऊपर से, ना कि ब्लाउज के ऊपर से। बिल्कुल बीचों बीच से सुई चलनी चाहिए, इससे आपके अच्छे से गोल पाइपिंग बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पूरा पाइपिंग हमने बना लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये फिनिशिंग के साथ हमने ये पाइपिंग को बना लिया है। अब देखिए कुछ लोग क्या है कि बहुत अच्छे से पाइपिंग लगाते हैं, फिर भी उनकी जो पाइपिंग है वो दूसरी साइड पलट जाती है। तो इसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगी। तो देखिए कितना भी अच्छा क्यों ना आप पाइपिंग बना ले, फिर भी पाइपिंग आपकी पलट जाती है, तो क्या करना है, देखिए हमने जो पाइपिंग बनाई है उसके पाइपिंग के बिल्कुल 2 पॉइंट दूरी से एक और सिलाई चला देनी है। देखिए इस प्रकार से। तो ये जो सिलाई है बिल्कुल आपके पट्टी के ऊपर से ही चलेगी। नीचे की तरफ आपको देखना है कि आपकी जो ये सिलाई आप चला रहे हैं तो ये बराबर पट्टी के ऊपर से आ रही कि नहीं, इसको भी आपको बिल्कुल एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सिलाई है बिल्कुल पट्टी के नीचे की तरफ से आ जाती है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से आप एक और सिलाई लगा सकते हैं पाइपिंग की बिल्कुल थोड़ी दूरी से इस प्रकार से। तो ये आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल 2 पॉइंट दूरी से इस सिलाई को चलाया। तो देखिए इस प्रकार से भी आपका जो पाइपिंग पलटने की समस्या आती है ब्लाउज में, तो उसको भी आप इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई चला के, तो आपकी जो ये पाइपिंग है बिल्कुल भी पलटेगी नहीं दूसरी साइड। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो पाइपिंग लगाई है कितनी अच्छी दिख रही है, और यहाँ पर पतला पाइपिंग हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए उल्टी साइड से मैं आपको इस पट्टी को दिखा देती हूँ। देखिए ये जो हमने सिलाई चलाई है दूसरी वाली, वो बिल्कुल पट्टी के ऊपर से चली है। इस प्रकार से आपको सिलाई चलानी है, इससे आपका जो पाइपिंग है दूसरी तरफ पलटेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही कुछ टिप्स थे आपके लिए जो आपको ब्लाउज में गले में पाइपिंग लगाते समय ध्यान में रखना है और अच्छे से फिनिशिंग के साथ पाइपिंग करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सिलाई से संबंधित आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।